हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ये जानना है कि पोजीशंस कौन कौन सी हैं, वी और यूओ क्या है, यूई क्या है और डी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट लेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इसकी फोकल लेंथ होती है एफ ओ, इसका फोकस है एफ ओ। तो हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी प्लेस किया है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें यहाँ पे मिलती है, जिसको हम बोलते हैं वी ओ। तो ये हमारा है यू ओ। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं यू ई, जिसकी हम इमेज यहाँ पे मिलती है ये वाली, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो ये हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। तो ये हमारा यूई हो गया, और ये हमारा जो डी है इसको हम कई बार लिखते हैं वीई, जिसको हमने नेगेटिव लेना है क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक नई बात हमने यहाँ पे लर्न करनी है कि एल क्या होता है। एल होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस, जिसको हम बोलेंगे वीओ प्लस यूई, क्योंकि ये वीओ है और ये है हमारा यूई। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने जो डिस्टेंस ये डी किया है इसको हम बोलते हैं फाइनल इमेज। ये हमारी है फाइनल इमेज, एंड द फाइनल इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर तो स्टूडेंट्स हमने डी पुट करना है तो उसको हम 25 पुट करेंगे। अगर हमने वीई पुट करना है उसको हम पुट करेंगे -25। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेज यूज्ड लिखेंगे। तो हम सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे m इज इक्वल्स टू वी ओ बाय यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू है एम ओ की, और ये जो वैल्यू है ये है एम ई की। ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस है, आई पीस। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो एल को हमने क्या लिखना था, एल का अगर हम फॉर्मूला लिखे वो होएगा वी ओ प्लस यू ई, और हमने अगर मिरर फार्मूला लगाना है फॉर ऑब्जेक्टिव तो वो हम लिखेंगे वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ। अगर हमने आई का लगाना है तो 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। डी हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। अगर डी 25 है तो वी हम कितना लेंगे, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ये फॉर्मूलेस हमने यूज करने हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो हमारा एल कितना होगा। देखिए एल हमारा होता है वी ओ प्लस यू ई। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस आई पीस के फोकस पे रख दिया तो यू ई एंड एफ ई सेम हो गए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी ओ प्लस एफ ई। ठीक है, अब जब हम यहां पे एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे वी ओ प्लस एफ ई, क्योंकि ये वी ओ है और ये हमारी एफ ई है, क्योंकि जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर इन्फिनिटी के फॉर्मूले अब हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर इन्फिनिटी का पहला फॉर्मूला हमारे पास आएगा एल इज इक्वल्स टू वी ओ प्लस एफ ई। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारा चेंज कैसे होगा, m इज इक्वल्स टू यहां पे आएगा वी ओ प्लस यू ओ डी बाय एफ ई। तो हमारा ये चेंज कैसे हो गया, ये हमारी एम ई है जो कि आ गई डी बाय एफ ई। ठीक है, और अगर हमने ये फॉर्मूला पुट करना है तो आएगा m इज इक्वल्स टू माइनस एल बाय एफ ओ डी बाय एफ ई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फॉर नॉर्मल है और ये व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी है।
ठीक है, तो चलिए हम पहले न्यूमेरिकल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर, FO 1 सेंटीमीटर का, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, FE 2 सेंटीमीटर, हैज लेंथ ऑफ ट्यूब L कितना है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, M निकालना है हमने, एंड इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट हमारा कितना होता है D 25 सेंटीमीटर, तो VE कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, M इज इक्वल टू -L बाय FO 1 + D बाय FE। ठीक है, तो -L -20, FO कितना है 1 + D कितना है 25, FE कितनी है 2। ठीक है, तो ये आ गया -20 2 + 25 -20 इंटू बाई 2 इंटू 27, ये 10 आ गया, तो ये कितनी आ गई 270। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 30 M, focal length of its eyepiece is 5 centimeter, FE। ठीक है, assuming the final image is to formed at least distance of distinct vision। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, MO निकालना हमने, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, M इज इक्वल टू MO 1 + D बाय FE। M कितना है 30, MO हमने फाइंड करना है, 1 + D कितना है 25 और FE कितनी है 5। ये यहाँ से कट गया 5 आ गया। 30 इज इक्वल टू MO × 5 + 1 6, MO कितना आ गया -5। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमारी M जो होती है वो नेगेटिव में होती है, तो यहाँ पे हमारा M आ जाएगा -5। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई। ऑब्जेक्टिव का हमारा है 4 सेंटीमीटर एंड आई का है हमारा 6 सेंटीमीटर, आर रिस्पेक्टिवली। इफ द ऑब्जेक्टिव प्लेस एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स ये UO है 6 सेंटीमीटर, टेकन एज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब VE कितना है -25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सबसे पहले UO है और FO है, हम VO निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे 1/VO - 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो 1/VO माइनस +6 इज इक्वल टू 1/4, 1/VO इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम कितना आ गया 24, 6 - 4 2/24, कटिंग करके कितना आ गया 1/12। तो VO मेरे पास आ गया, सॉरी 12, हाँ 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो अब हमारे पास VO आ चुका है और UO हमारे पास है, M निकालनी है, तो M का फॉर्मूला हम लगाएंगे, M इज इक्वल टू VO/UO 1 + D बाय FE। ठीक है, तो M हमने निकालनी है, VO है 12, UO था -6, ये 1 + D था 25, FE था हमारे पास 6, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 × 6 + 25/6, ये आ गया 3, ये आ गया 131/3, तो ये हमारे पास कितना आ गया -10.33, क्या आ गई M। ओके,
फोर्थ, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई, ऑब्जेक्टिव की है 1.25 सेंटीमीटर, आई की है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू ओ निकालना है, रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एम कितना चाहिए 30। ठीक है, एम 30 है तो हमारे पास अगर ये है तो डी हमारे पास 25 है, क्योंकि वीई हमारे पास कितना है -25। ठीक है, पहले हम एफ ओ है, एफ ई है, यू ओ निकालना है, एम 30 है। अब यहाँ पे एम गिवन है तो हम फॉर्मूला पहले लगाएंगे, एम को हम माइनस में लेना है हमने, एम इज इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई एम ई। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम इज इक्वल टू एम ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो एम है 30, एम ओ निकाल लेते हैं, 1 प्लस डी कितना है 25, एफ ई कितना है 5, तो ये 5 आ गया, ये आ गया टोटल 6 माइनस 30 इज इक्वल टू एम ओ इंटू 6, एम ओ कितना आ गया -5। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एम ओ आ गया तो एफ ओ है हमारे पास, हम यू ओ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एम ओ है हमारे पास -5। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एम ओ इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ। तो -5 इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ। तो हमने यू ओ निकालना है तो हम वी ओ पुट करेंगे, वी ओ इज इक्वल टू -5 यू ओ। ठीक है, एफ ओ हमारे पास है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ। वी ओ की जगह हम लिखूंगा 1 अपॉन 5 यू ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ, ये हमारे पास है 1.25, ये ऊपर कितना आ गया 100। तो मैं यहाँ से 1 अपॉन यू ओ बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 100 बाई 125। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 अपॉन यू ओ, एलसीएम आ गया 5 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, इसकी कटिंग कर लेते हैं 25 के टेबल पे, 4 5 4 बाई 5, तो ये आ गया 1 अपॉन यू ओ इंटू -6/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 4 इंटू 5 6 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, यू ओ कितना आ गया -6/4, ये आ गया 3/2 कितना आ गया -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिफ्थ न्यूमेरिकल, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, आई की कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है 20 सेंटीमीटर एल, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर, एम निकालना है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, वी अब आ गया हमारे पास इन्फिनिटी, तो डी तो हमने 25 ही लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब इन्फिनिटी पे आएगा तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था एल इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वी ओ निकालूंगा, 20 इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई कितना है 5, तो वी ओ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास वी ओ है और एफ ओ है तो हम यू ओ निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ, 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो माइनस 1 अपॉन यू ओ कितना आ गया 1 माइनस 1 बाई 15, 15 माइनस 1 14 बाई 15, तो यू ओ कितना आ गया
यू आ गया नेगेटिव साइन का 15/14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे m इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारी इमेज इन्फिनिटी पे है तो ये हम 1 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये वी ओ कितना था मेरे पास 15, यू ओ कितना था -15/14 इंटू डी 25/एफ ई कितना था 5। तो ये 5 आ गया, ये 15 से कट गया, ये आ गया 14 इंटू 5 विद नेगेटिव साइन, कितना आ गया 70 माइनस का। ठीक है, 6th क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। यूओ दे दिया हमें, ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, एफ ओ कितना है मेरे पास 1.25 सेंटीमीटर। इफ द आई पीस हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एफ ई एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, वी कितना है -25 सेंटीमीटर, मीन्स डी हमारा 25 सेंटीमीटर है। एस्टिमेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एम निकालना है। ठीक है, तो यूओ और एफओ में से मैं वीओ निकाल लेता हूँ। 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। 1/VO प्लस 1/1.5 ऊपर 10 ले गया मैं, इज इक्वल टू 100/125। तो 1/VO कितना हो गया 100/125 माइनस 10/15। इसको कटिंग कर देते हैं 25 के टेबल पे, 4 5 ये आ गया, 4/5 माइनस 10, इसकी भी कटिंग कर देते हैं 2/3, 2/3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 15, ये आ गया 12 माइनस 10, तो वीओ कितना आ गया 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास वीओ है यूओ है, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m इज इक्वल्स टू 1 VO बाई UO 1 प्लस डी बाई एफ ई। VO कितना मेरे पास 15/2, UO हमारे पास था -1.5, माइनस का 1.5 का मैं 10 ऊपर ले गया, 1 प्लस डी कितना था 25 बाय एफ ई था 5, ये कट गया 5, 15 से 15 कट गया, ये आ गया 5, ये आ गया -5 इंटू 1 प्लस 5 6 -30। ठीक है, 7th, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई FO FE। ऑब्जेक्टिव की है मेरे पास, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर UO एंड द डिस्टेंस बिटवीन द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई, L निकालना है। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन गिवन है D 25 सेंटीमीटर, मीन्स VE है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, VUO है FO है, तो VO निकालते हैं पहले, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। 1/VO माइनस का प्लस 1/4, 1/VO इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम 24, 6 माइनस 4 2/24, ये आ गया 1/12, तो VO कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें VO है हमारे पास, VE कितना है 25, FE है हमारे पास 6, तो अब हम UE निकालेंगे। UE इसलिए निकालना है क्योंकि L हमने पुट करना है। L का फॉर्मूला हमारे पास क्या था VO प्लस UE,
वीओ हमने यहां से निकाल लिया, यूई अब हम यहां से और यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो 1/VE मेरे पास है 25 का माइनस का 1/UE इज इक्वल टू 1/FE कितना है 6। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/25, ठीक है। अब 25 इंटू 6 का एलसीएम 30, 6 टू 12, 13, 150, ठीक है। ये आ गया 25 प्लस 6 131/150। तो यूई आ गया माइनस 150/31 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 30 होता तो कटिंग इजीली हो जानी थी, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा माइनस 4.84 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एल। एल में स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी है, माइनस प्लस नहीं लगाने। वीओ प्लस यूई, वीओ कितना था 12 प्लस 4.84, ठीक है, ये आ गया 16.84 सेंटीमीटर, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 2 and that of eyepiece is 6.25 centimeter. The two lenses are separated by 15 centimeter. L कितना है 15 centimeter. Find the distance of object from the objective lens. UO निकालना है, नेगेटिव आएगा. So that the final image formed at 25 centimeter. D कितना है 25 centimeter. Means VE है 25 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हमारे पास VE है और FE है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, ठीक है। तो माइनस 1/25 माइनस 1/UE 1/6.25, 100 ऊपर लगा दिया मैंने, 425 माइनस 1/UE इज इक्वल टू 4/25 माइनस मीन्स प्लस 1/25। तो ये 25 एलसीएम आ गया, 4 + 1 कितना आ गया 5, तो ये 1/5 आ गया। UE हमारा आ गया -5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास L है गिवन। अगर हमारे पास L गिवन है तो L का फॉर्मूला हमारे पास होता है VO प्लस UE। UE हमारे पास आ चुका है -5, L हमारे पास है 15, यहाँ से VO निकल आएगा 15 इज इक्वल टू VO प्लस 5। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन नहीं पुट करना, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू VO। तो VO कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास VO आ चुका है तो UO भी निकल आएगा क्योंकि FO है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे VO और FO का 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। तो 1/10 माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/2। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। 1/UO नेगेटिव साइन 1/2 माइनस 1/10, 10 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो ये आ गया 5 माइनस 1 4/10। तो UO हमारे पास आ गया 10/4, कटिंग करके आ गया 5/2 दैट इज -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 9th क्वेश्चन, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टोटल मीन्स कैपिटल M, इज 20 while that produced by eyepiece ME कितना है 5। when the microscope is focused at certain object the distance between the objective and eye is 14 सेंटीमीटर। L कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई, एफ ओ निकालना है, एफ ई निकालना है। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन इज 20, डी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वी ई कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा m इज इक्वल्स टू एम ओ मल्टीप्लाई एम ई। m है 20, एम ओ कितना है, एम ओ हम निकालेंगे, एम ई कितना है 5, तो एम ओ कितना आ गया 20/5 दैट इज 4। तो अब हमारे पास एम ओ आ चुका है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, वी ओ प्लस यू ई। 14 इज इक्वल्स टू वी ओ नहीं है, यू ई भी नहीं है, एम ओ है, एम ई है। अब यहां से पहले मैं यू ई निकाल लूंगा, यहां से कैसे, तो एम ई का फॉर्मूला होता है वी ई बाई यू ई। एम ई कितना है 5, वी ई कितना है -20, यू ई हम निकाल लेंगे, तो यू ई कितना आ गया -20/5 दैट इज -4 सेंटीमीटर। अब वी ओ प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना 4, तो वी ओ कितना आ गया 14 - 10 दैट इज 4 सेंटीमीटर। 14 - 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, यू ई है और हमारे पास वी ई है, यू ई वी ई में से मैं एफ ई निकाल लेता हूं पहले। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1/VE - 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो 1/VE था 20 - 1/UE था मेरे पास 4 इज इक्वल टू 1/FE। तो एलसीएम आ गया 20 -1 प्लस 5, तो ये आ गया 4/20 प्लस का, तो एफ ई हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एफ ओ निकालना है। मेरे पास वी ओ है 10, वी ओ 10 है। ठीक है, एम ओ है 4, अब देखो एम ओ है 4, वी ओ है 10 सेंटीमीटर, तो एम ओ का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, एम ओ इज इक्वल्स टू वी ओ बाई यू ओ। 4 इज इक्वल्स टू वी ओ है 10 बाई यू ओ। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें एक चीज़ नेगेटिव लेनी होगी, फिर हमारा यू ओ नेगेटिव आएगा, -10/4 -2.5 सेंटीमीटर। अब यू ओ है और वी ओ है, एफ ओ निकाल लेते हैं, 1/VO - 1/UO 1/FO। वी ओ था हमारे पास 1/10 प्लस 1/25/10 एफ ओ। 25 और 10 का एलसीएम आ जाता है 5 + 50। 5 + 2 20 1/FO। 25/50 इज इक्वल टू एफ ओ 1/FO। तो एफ ओ कितना आ गया 50/25 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एफ ओ हमारा 2 आ गया, एफ ई हमारी आ गई 5।